मसूंग में दहशतगर्दी, सड़क किनारे धमाका, JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला जख्मी, कोयटा मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर, चेहरे और पांव पर जख्म आए। धमाके में जख्मियों की तादाद 11 हो गई। मजीद 2 जख्मी भी कोयटा मुंतकिल, एक की हालत तशवीशनाक है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती की हमले की शदीद मजम्मत, कहा दहशतगर्द इंतशार फैलाना चाहते हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद है, दुश्मनों से किसी सूरत नरमी बरती नहीं जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर मसूंग का कहना है खुदकुश धमाके के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, CTD तहकीकात कर रही है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मसूंग धमाके की शदीद मजम्मत। वजीर आजम का मसूंग धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत दीगर अफराद के जख्मी होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा पर हमला एक बुज़दिलाना फेल है जिसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मुझ समेत पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। निगरान वजीर आजम की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबल, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी, कौमी टीम में 5 तब्दीलियां, मोहम्मद हारिस, अब्दुल्ला शफीक, नवाज, वसीम जूनियर और जमान खान शामिल। बारिश के बाइस मैच 45 ओवर्स का हो गया। पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के शेयर सूद 22% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक दूसरी छमाही में महंगाई कमी के रास्ते पर गामजन है। मई में महंगाई की शरह 38% से गिरकर अगस्त में 27.4% पर आ गई। एलामिया के मुताबिक आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने से तेल की कीमतों में रद्दोबदल किया गया। आइंदा हकीकी शरह सूद मस्बत दायरे में बरकरार रहेगी। एलामिया के मुताबिक आलमी मार्केट में तेल महंगा होने पर मकामी सतह पर पेट्रोल महंगा हुआ। इसमें चेयरमैन PTI और शाह महमूद की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें खारिज की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को जेल में ही रहना पड़ेगा। असद उमर की जमानत मंजूर कर ली गई। जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने दरखास्त रद्द कर दी। रिमार्क दिए जिसका जो हक है उसे दूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। FIA ने असद उमर का केस में ताल्लुक साबित करना है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। चित्राल समेत दीगर जगहों पर अफगानिस्तान से हमले हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग, कहा यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से खतरात दरपेश न हो। पाकिस्तान हालात का जायजा लेकर ही तोरखम सरहद खोलने का फैसला करेगा। पाकिस्तान अफगान तिजारत में इजाफे के लिए सहूलियात फराहम कर रहा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर पाकिस्तान अच्छे अंदाज में अमल कर रहा है। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालिक मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। कलअदम TTP पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान के अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट ने वाशिंगटन में थिंक टैंक से खिताब में कहा पाकिस्तान में कलअदम TTP के हमलों में नुमाया इजाफा हुआ है जो इलाकाई सालमियत के लिए बड़ा खतरा बन गई है। TTP नेटो इत्तेहाद से जंग के दौरान तालिबान की इत्तेहादी बनी। TTP और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात अब भी काफ़ी मजबूत हैं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदारत की। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल के अलावा आम इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अरकान और खुसूसी मदऊइन शरीक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग होगी जिसका ऐलान जल्द किया जाएगा। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा लाहौर में क़याम करेंगे। सियासी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 16 रुपये इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये का इजाफा मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर इजाफा हो सकता है। ओगरा वर्किंग पेपर कल शाम तक हुकूमत के हवाले कर देगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी होगा। माफिया के खिलाफ कार्रवाई से रुपए की कदर में मजीद बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी, 3 रुपये सस्ता हो गया। 301 रुपये से कम होकर 298 रुपये पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 86 पैसे की कमी, 297 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज़ डॉलर 298 रुपये 82 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम 100 इंडेक्स 45,650 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 2 अरब रुपये मालियत के 13 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल पेशावर की चौक यादगार में कार्रवाई। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया।
की वापसी और इस्तकबाल नून लीग का अहम इजलास, तारीखी जलसा किया जाएगा। मरियम नवाज को इंतजामी कमेटियों का निगरान बना दिया गया। मरकजी क़यादत, सूबाई, डिवीजनल और जिलाई सदूर को टास्क दिए जाएंगे। यूसी वार्ड की सतह तक रहनुमाओं और कारकुनों को मुतहरिक करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स लंदन भेजेंगे। ये जो गुज़िश्ता 15 सालों से बिला शिरकत गैर अपने सियासी कद और वजन से भी ज्यादा सिंध के सियासी वडेरों और जागीरदारों ने जिस तरह यहाँ के इख्तियार, वसाइल, यहाँ की ज़मीनों, यहाँ के इंतज़ामी मामलात पर कब्जा जमाए रखा है, शोहदा के लहू को बेचा, जिस तरह सिंध के मजलूम अवाम की सियासी उमंगों का खून किया, हमने ये तय किया है कि अब ये सिंध कार्ड हम नहीं चलने देंगे। 15 साल सिंध की तकसीम की पॉलिसी पर काम किया गया। सूबे के सियासी वडेरों और जागीरदारों ने तमाम हदें पार कर ली हैं। पीपल्स पार्टी के वडेरों और जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। MK रहनुमा फारूक सत्तार बरस पड़े, कहा सिंध के लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। हमने तय किया है कि अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक यही था कि बच्ची को नामालूम सिम से गोली लगी। जो वकूआ है जहाँ पे बच्ची को फायर लगा है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक चाय खाना है। वहाँ पे एक गार्ड है जिन्होंने अपनी तरफ से सस्पेक्टेड अक्यूज्ड हैं कुछ, उनके ऊपर फायरिंग की। गार्ड को हमने तहवील में ले लिया, वेपन भी उनसे बरामद हुआ है। CCTV हम कलेक्ट कर रहे हैं, अभी विटनेसेस को भी एग्जामिन कर रहे हैं। बफर जोन कराची में फायरिंग से बच्ची जाँ बहक। SP गुलबर्ग का कहना है गार्ड की फायरिंग से 7 साला मरियम की जान गई। होटल पर मौजूद गार्ड जेर हिरासत। जाँ बखुआ से SMG के खोल मिले हैं। CCTV फुटेज हासिल की जा रही है। बच्ची के दादा ने बोल से गुफ्तगू में कहा मरियम वालिदैन के हमरा स्कूल जा रही थी, तीसरी जमात की तालबा थी। SSP सेंट्रल ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। तो आप उसके माँ बाप से पूछें उनका क्या हाल है, माँ बाप के लिए बच्ची की क्या हैसियत होगी। आप लोग सब समझते हैं कि माँ और बाप उसके नाना नानी इतना रो रहे हैं, सब हमें भी अफसोस है। गाड़ी का शीशा है जो राइट साइड का पीछे वाला शीशा टूटा हुआ है, तो राइट साइड से कहीं से गोली आई है और वो आके लगी है। कोरंगी मेहरान टाउन में मियाँ बीवी का बहिमाना कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मकतूलीन के 4 बच्चे हैं। शनाख्त मिसल खान और किरण के नाम से हुई। मकतूलीन का ताल्लुक 4 सद्दा से था। नामालूम शख्स आया और गोलियां मारकर चला गया। मुबैना मुलजिम के फरार होने की फुटेज सामने आ गई। मुलजिम गलियों से होता हुआ पैदल फरार हुआ। CCTV की मदद से शनाख्त जारी। डाकुओं के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारियां। पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के साथ ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आला सिंध का कच्चे में इंटरनेट सहूलत खत्म करने का हुक्म। कहा जो पुलिस वाले अच्छी कारकर्दगी ना दिखाएं तब्दील कर देंगे। कच्चे में अच्छी शहरियत के हामिल अफसरान एहलकार तैनात किए जाएंगे। ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त ऑपरेशन। कराची में रेंजर्स की तैनाती 6 माह करने का फैसला। इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी और कुंडे माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 196 FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मजमूई तौर पर 20 लाख यूनिट्स बिजली चोरी की शनाख्त की गई। 20 सार्फिन 15 लाख यूनिट्स बिजली चोरी में मुलव्वस निकले। चोरी में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स माफिया और जनरेटर माफिया भी शामिल हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन उरूज पर। पेस्को ने 900 से जायद कुंडे हटा दिए। 2 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद का जुर्माना आए। जनूबी पंजाब में मैपको टीम ने भोंग शरीफ से बिजली चोरी में मुलविस पूरी बस्ती पकड़ ली। 2 ट्रांसफार्मर्स होने के बावजूद 250 से 300 घर बगैर मीटर बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। सेप्को का भरपूर ऑपरेशन। 200 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सखर, लाड़काना, कश्मोर, कंबर, शहदादकोट, घोटकी, सखर, दादू में हजारों गैर कानूनी बिजली कनेक्शन मुनक़ता। 7 सेप्को एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। समंदरी में 3 बिजली चोर धर लिए। हेस्को रीजन में 281 मुकदमा दर्ज। 29 बिजली चोर गिरफ्तार हो चुके। 7 रोज़ा कार्रवाइयों के दौरान 4241 मुकदमा दर्ज। 796 बिजली चोरों को धर लिया गया। 4 डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में 90 करोड़ 51 लाख के जुर्माने आयद किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1 हफ्ते के दौरान 83,128 बोरियां बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक 9 अजलास से 8,445 टन चीनी बरामद की गई। मालाकंड से सबसे ज्यादा चीनी की 50 किलो वाली 33,000 बोरियां पकड़ी गई। DI खान, स्वात, लोअर अपरदीर, शांगला से बोरियां बरामद। नौशहरा और मानसहरा से 1-1 हज़ार चीनी बोरियां बरामद।
मालाकंड और स्वात में डीलर्स पर 95,000 रुपए जुर्माना आयद। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। वकला कन्वेंशन में तकरीर पर 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। 7 रोज में जवाब ना दिया तो पार्टी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। नोटिस में कहा गया है CEC रुकन के बावजूद दूसरी जमात का दिफा किया। वकला कन्वेंशन में साइफर मामले पर रियासती पॉलिसी पर तनकीद की गई। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने शोकॉज नोटिस जारी किया। डॉक्टर यास्मिन राशिद की कैंसर के इलाज के लिए दरख्वास्त मंजूर। ATC ने यास्मिन राशिद के कैंसर टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया। कहा जेल हुकाम सर्विसेज अस्पताल से टेस्ट कराएं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज इबहर गिल ने समाअत की। PTI रहनुमा का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। पुलिस ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया। 1965 की जंग का 14वां रोज पाक अफवाज की फतुहात का सिलसिला जारी रहा। पाक फौज ने लाहौर में मकबूलपुर के महाज पर दुश्मन का हमला पसपा करते हुए 150 भारतीय फौजी हलाक किए। गुदरू के महाज पर भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लिया। भारतीय अफसर और 35 सिपाहियों को जंगी कैदी बना लिया। 14 सितंबर को भारतीय फजाइया को मजीद 11 जंगी तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। तबाहशुदा तैयारों की तादाद 80 हो गई। 5 भारतीय टैंक तबाह कर दिए गए। कश्मीर की आज़ादी के हवाले से हम सब में एक जुनून है, कहीं भी हो मगर खुद को कश्मीर से अलग नहीं समझती। निगरान वजीर बराए इंसानी हुकूक मिशाल मलिक कहती हैं भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। वादी में किसी की इज्जत महफूज नहीं। कश्मीरियों की नस्ल कुशी जारी है। मकबूजा कश्मीर में जाली अद्वियात दी जाती हैं। कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत चाहते हैं। लीबिया में तूफान के बाद सैलाब ने शहर दरना को तबाह कर दिया। बदतरीन सैलाब से हलाकतें 8,000 तक जा पहुंची। 10,000 से ज्यादा अफराद लापता। दरना के मेयर ने खदशा जाहिर किया सैलाब से अमवात 20,000 तक हो सकती हैं। मुल्क के शमाल मशरकी साहिली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है। इस जल्जले से अमवात 2,946 हो गई। जख्मियों की तादाद 5,674 है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस ने $112 मिलियन हंगामी इमदाद की अपील कर दी। पाकिस्तान के मायनाज अदाकार तौकीर नासिर 66 बरस के हो गए। वो 1978 से PTV से मुंसलिक हुए। बेशुमार TV सीरियल्स में अदाकारी से खूब दाद वसूल की। तौकीर नासिर के मशहूर TV सीरियल्स में एक हकीकत एक अफसाना, दहलीज, दर्द और दामन, परवाज, थकन, धरती, दिल आवेज, राहें और याद पिया की आए शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के DG के तौर पर भी काम किया। बार मिस यूनिवर्स की दौड़ में शामिल। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा, फैसला आज होगा। कराची की एरिका रॉबिन, लाहौर की हिरा इनाम, पिंडी की जेसिका विल्सन उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से भी 2 पाकिस्तानी उम्मीदवार शामिल। में बिन बुलाए मेहमान की शिरकत। शुरका इन्हें भी शो का हिस्सा समझते रहे। इंतजामिया ने रैंप से हटाया तो समझ में आया। आर्ट में हकीकत का रंग, फनकार की जिद्दत तराजी ने कर दिया दंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।